गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फ्रिंज बेनिफिट्स। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट्स होते क्या हैं। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया वेजेस और सैलरी या कंपनसेशन के बारे में, कह सकते हैं। तो हमने उसमें किया था कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी रहते हैं हमारी वेजेस और सैलरीज में, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा रहते हैं। यानी कि बोलने का मतलब है ऑल काइंड्स ऑफ नॉन बेसिस कंपोनेंट्स जो हमने काम किया, उसके अलावा जो हमारे सैलरी जो है उसमें जो कंपोनेंट रहते हैं दैट कम्स अंडर फ्रिंज बेनिफिट्स। सो नॉन वेजेस कॉम्पनसेशंस होती हैं ये बेसिकली। और बेसिकली क्या है, ये एक एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, है ना, जो उसकी नॉर्मल वेजेस होती है उसके साथ इनको एड ऑन करके दिया जाता है ना। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, या कह सकते हैं कि मोबाइल के लिए मोबाइल रिचार्ज अलाउंस हो सकता है, या फिर कंपनी का जो व्हीकल है अपने पर्पस के लिए यूज़ करना, या हो सकता है चाइल्ड केयर यूनिट बना हो, या ईएसआई का आपने नाम सुना होगा, प्रोविडेंट फंड का नाम आपने सुना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये आते हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट्स में। ये वेजेस के अलावा होते हैं, आपकी जो सैलरी है या वेजेस हैं उस कंपोनेंट्स के अलावा होते हैं। तो इन्हें हम फ्रिंज बेनिफिट्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, ये क्या है, बेसिकली ये एक टैक्स एग्जेम्प्टेड कंपोनेंट है जिनके ऊपर टैक्स लायबल नहीं होता है ना, एक एम्प्लॉय को पे नहीं करना पड़ता है। बेसिकली ये जो कंपोनेंट हैं इनकी क्या ज़रूरत पड़गी, बेसिकली आज की डेट में हम सैलरीज और वेजेस के नाम से नहीं जानते किसी भी पर्सन की। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज आज की डेट में उनमें सैलरी पैकेजेस के नाम से जाना जाता है उन सैलरीज और वेजेस को। और ये सैलरी पैकेजेस में ये सारे बेनिफिट जो वेजेस की कंपनसेशन पॉइंट्स हैं और इसके अलावा जो हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सो ये नॉन वेजेस कंपोनेंट्स हैं कंपनसेशन के, जिसमें हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। नाउ कम्स टू द पॉइंट दैट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स गिवन टू एन एम्प्लॉई बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से जो हैं वो फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर हम फ्रिंज बेनिफिट्स जो हैं एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की बात करें, अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, फ्रिंज बेनिफिट्स के टाइप्स की बात करते हैं, हम टाइप्स की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, सब फर्स्ट पॉइंट फ्रिंज बेनिफिट रिलेटेड टू जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, ठीक है। जॉब से रिलेटेड सिक्योरिटी के लिए जो फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो क्या क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले लीव ट्रैवल पे, कि अगर आप ट्रैवल के लिए पेमेंट की जाती है, या फिर मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव दी जाती है जो कि पेड होती है लीव होने के बावजूद, ठीक है। उसके अलावा ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए जो है वो लीव देना, या पेड या नॉन पेड वेकेशंस जो है प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके अलावा कोई कहीं टूर पैकेज देना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को लेके, या कुछ किसी तरह के ओवर टाइम की पेमेंट करना, या ले ऑफ कंपनसेशन करना, या रीट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो गया, है ना। सो बोनस टू कंपनसेट लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इस तरह के कम्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, ये जॉब सिक्योरिटी के अंदर। सेकंड आता है हमारे पास हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ की से रिलेटेड आपके पास इंश्योरेंस आती है ना। हेल्थ से रिलेटेड जो है आपकी इंश्योरेंस आ गई, ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है। देन सिक लीव देना, है ना, डिसेबिलिटी का बेनिफिट देना कोई भी, ठीक है। फर्स्ट एड की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, प्रोवाइड करना। देन मेडिकल केयर और मेडिकल ऑफिसर प्रोवाइड करना। चाइल्ड केयर के लिए क्रैचेस ओपन कर रखे होते हैं। देन हाइजीन वर्किंग कंडीशन, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, एंड फूड की फैसिलिटी, दैट कम्स अंडर द हेल्थ उसके लिए, हेल्थ के से रिलेटेड है, ठीक है। पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप हो सकता है। देन कम्स टू द ओल्ड
ओल्ड एज और रिटायरमेंट के लिए। सो रिटायरमेंट बेनिफिट्स रहते हैं, ग्रेच्युटी प्रोवाइड करना, देन इनकम प्लान्स देना, या ग्रेच्युटी, पेंशन का प्रोविजन, देन ट्रैवलिंग के लिए कोई कंसेशन दे देना, या ओल्ड एज में कोई ट्रैवल के लिए कंसेशन देना, ये सारी चीज़ें कम्स अंडर द ओल्ड एज या रिटायरमेंट के टाइम से। देन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, देन कम्स टू द फोर्थ पॉइंट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन या सिमुलेशन या जनरेशन या पार्टिसिपेशन के लिए। पार्टिसिपेशन के लिए। सो इसके लिए क्या है, इंसेंटिव प्लान्स हैं, पंक्चुअलिटी और अटेंडेंस के लिए इंसेंटिव दिए जाए, या लीव नहीं ली हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना। देन सोसाइटीज़ का मेंबर्स क्वालिटी बोनसेस प्रोवाइड करना। देन रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जैसे पूल टेबल वगैरह, स्विमिंग का प्रोविज़न, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करने के लिए किसी तरह के सर्टिफिकेट्स कोर्स जो आपके अपस्किल कर सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी रहते हैं। अदर बेनिफिट्स में अदर बेनिफिट्स में क्या चीज़ें रहेंगी? अदर बेनिफिट्स में हमारे पास रहते हैं जैसे लाइक दिवाली बोनस है, या पूजा बोनस है, या सेलिब्रेशन के लिए बोनस देना, या फूड कॉस्ट की कंपनसेशन है, या कैफेटेरिया फैसिलिटी देना, प्रॉफिट शेयरिंग है ना, देन एम्प्लॉय डिस्काउंट देना, या फिर अपनी कंपनी का ही व्हीकल जो है अपने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने के लिए देना। दैट कम्स अंडर द वेरियस फ्रिंज बेनिफिट्स, है ना। सो हमने ये फ्रिंज बेनिफिट्स में किया कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, बेसिकली नॉन वेज कॉम्पनसेशंस जो हैं जो दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किसके साथ प्लस करके, जो उसकी बेसिक सैलरीज हैं या जो उसकी वेजेस डिसाइड की हैं उसके अलावा ये टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के जैसे सिक्योरिटी ऑफ जॉब से रिलेटेड, देन हेल्थ से रिलेटेड, ओल्ड एज और रिटायरमेंट के, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन या स्टिमुलेशन के लिए, या पार्टिसिपेशन के लिए, है ना, क्लब मेंबरशिप वगैरह इसमें आई थी। अदर बेनिफिट्स में बोनसेस वगैरह आ जाते हैं। सो ये टाइप ऑफ बेनिफिट्स हैं। नाउ कम्स टू द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है इन फ्रिंज बेनिफिट्स को देने का। सो बेसिकली क्या है, एक आज की डेट में अगर ऑब्जेक्टिव से भी पहले हम बात करें कि क्या जरूरत पड़गी, तो आज की डेट में क्या है, अगर स्किल जो पर्सन है उसको अट्रैक्ट करना है ना, सो हम क्या करते हैं, इन बेनिफिट्स को दिखाते हैं कि ये बेनिफिट्स जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट इंस्टेड ऑफ मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द सैलरीज, ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे हमारी कंपनी ज्वाइन करने पर। Secondly, it is not possible for the all organization to give huge amount, as we know that the cost of living is rising day by day। ठीक है, सो उन कॉस्ट ऑफ लिविंग को और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक इजी नहीं होता ये टास्क, है ना, कि वो क्या है हायर कॉस्ट जो है पे कर सके। तो उसके लिए ये क्या है, वो फ्रिंज बेनिफिट्स जो है आपकी बेसिक सैलरीज में ऐड ऑन कर देती हैं जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड रहती हैं, है ना। सर्विसेज और सोशल सिक्योरिटी के लिए इसकी नीड हो सकती है। नाउ कम्स टू द ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के, सो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एम्प्लॉय का। दूसरा ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो महसूस होती है कि एम्प्लॉय को कि उसकी कंपनी जो है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी टेक केयर करती है। देन प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो शेयर हो सके, है ना। टैक्स का बेनिफिट रहता है इन पे, जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स हैं इस पे टैक्स नहीं लगता है, और हर पर्सन चाहता है कि उसकी टैक्स में कोई ना कोई एग्जाम्पशन हो। एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है और क्वालिटेटिव वर्क इन्वायरमेंट मिलता है। देन
देन साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है कि हमारी इनकम कितनी है, क्या सोर्सेज़ हैं, वो भी थोड़ा-सा लूज़ होता है, कम होता है बिकॉज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी ऑर्गनाइज़ेशन और एम्प्लॉयर क्या क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो रही है, तो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपनसेट करने के लिए ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सो होप आपको ये फ्रिंज बेनिफिट्स जो हैं वो समझ आ गया होगा कि फ्रिंज बेनिफिट्स बेसिकली क्या होते हैं। बेसिकली नॉन वेजेस कॉम्पेंसेशन है provided to an employee in addition to his or basic जो और नॉर्मल वेजेस और सैलरीज के अलावा दी जाती हैं। सो ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।